राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी भाइयों बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर की बहुत ही असीम कृपा से हम सभी आज सत्संग करने का सौभाग्य मिला है। हमारे जीवन में जब भी सत्संग आता है या सत्संग मिलता है तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है, या यूं कहें कि ईश्वर जब भी हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारा जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सत्संग भेज देते हैं। संसार में जन्म से लेके मृत्यु तक जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार या भाग्य के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती हैं। जैसे माता पिता, परिवार, धन, पद, सब कुछ ही प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। लेकिन किसी के प्रारब्ध में सत्संग नहीं लिखा होता। सत्संग प्रारब्ध का हिस्सा नहीं है। सत्संग हमेशा ईश्वर की कृपा से मिलता है। किसी के जीवन में भी सत्संग कभी भी आएगा तो भगवत कृपा से आएगा। आज हम सत्संग के इस भाग में सत्संग के महत्व पर चर्चा करेंगे। सत्संग का इतना महत्व हमारे जीवन में क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसमें क्या विलक्षणता है, विशेषता क्या है सत्संग में? ऐसा क्या है जो प्रारब्ध का हिस्सा ना होते हुए मिलता है? सत्संग एक ऐसी औषधि है जिससे हमारे समस्त दुखों का समूल नाश हो जाता है। संसार की जितनी भी व्याधाएं हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मेरा तो यहां तक भी मानना है कि संसार में ईश्वर के बाद यदि सबसे मूल्यवान कोई वस्तु है तो वो सत्संग है। क्योंकि संसार की 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसको सत्संग करने की, सत्संग सुनने की, सत्संग को समझने की योग्यता दी गई। मनुष्य के अलावा किसी को सत्संग, भगवत ज्ञान, भगवत चर्चा सुनने, समझने और जीवन में विचार करने की किसी में योग्यता नहीं है। इसीलिए मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही मनुष्य जीवन में सत्संग का महत्व बताया गया है। तो ये जो ईश्वर ने इतना महत्वपूर्ण रत्न हमें दिया है सत्संग का हमारे जीवन में, उस सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग कहते हैं, बहुत सुना है, सत्संग जाओ, सत्संग चलो, सत्संग सुनो, सत्संग का ज्ञान लो, लेकिन सही माने में सत्संग का अर्थ है क्या? सत्संग का अर्थ है सत्य, सत्य प्लस संग। सत्य मीन्स सत्य, ट्रुथ, सत्य का संग करना, सत्य का संग करना, असत्य का साथ छोड़ना। सत्य क्या है? सत्य जो आज सत्य है, आज से पहले भी सत्य था और आज के बाद भी सत्य रहेगा, वही सत्य है। अगर मैं कहूं अभी रात है, तो ये अभी के लिए तो सत्य हो सकता है, लेकिन ये सत्य कुछ घंटे बाद बदल जाएगा, रात दिन में बदल जाएगी। अगर मैं कहूं मैं युवा हूं, तो ये अभी के लिए सत्य हो सकता है,
लेकिन मैं 20 साल बाद युवा नहीं रहूंगा, मैं वृद्ध हो जाऊंगा। तो ये भी सत्य नहीं है। अभी मैं कहूं मैं सत्संगी हूं, ये अभी के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन 50 साल बाद मैं नहीं हूंगा तो ये सत्य बदल जाएगा। ऐसे ही संसार की जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, आभास होता है उनका, वो असल में है नहीं। जितने व्यक्ति आज संसार में हैं जीवित, उनमें से कोई भी व्यक्ति 100 साल पहले नहीं था और 100 साल बाद भी नहीं रहेगा। संसार में जितनी चीजें भी दिखाई देती हैं, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो कोई और चीज हो, आप देखें तो 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 200 साल पहले उनका अस्तित्व नहीं था, या 100-200 साल बाद उनका अस्तित्व नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनका शॉर्ट टाइम के लिए अस्तित्व है, या उनकी एग्जिस्टिंग थोड़े समय के लिए है। वो उससे पहले भी नहीं थी, उसके बाद भी नहीं है, थोड़े से समय के लिए आभासित होती है, उनकी एग्जिस्टिंग परमानेंट नहीं है। तो सत्य क्या होता है? सत्य होता है जो अनादि काल से अनंत काल तक रहता है। अनादि काल मीन्स आदि, आदि, आदि का विलोम। आदि, आदि काल का मतलब, आदि मतलब जिसका प्रारंभ हो, शुरुआत हो, बिगनिंग हो, जन्म हो। जिस चीज का जन्म होता है, आदि होता है, उसका अंत भी होता है। शरीर ने जन्म लिया है, ये आदि काल है इसका, तो इसका एक अंत काल भी है। किसी का 70 साल हो सकता है, किसी शरीर का 80 साल हो सकता है, किसी का 100 साल या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जिसका आदि काल है उसका अंत काल भी है। तो जो आदि काल से अंत काल के बीच में जिसकी एग्जिस्टिंग है, वो शाश्वत सत्य नहीं है, नित्य सत्य नहीं है, अनादि सत्य नहीं है। वो आभासित होने वाला सत्य है, प्रतिबिंबित होने वाला सत्य है। अनादि सत्य क्या है? अनादि सत्य है जो आदि से पहले, जिसका आदि नहीं हुआ, जिसका आरंभ नहीं हुआ हो। आरंभ से मतलब क्या समझते हैं? आरंभ हम सृष्टि को मान सकते हैं। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उस सृष्टि का सृजन ही आरंभ मान सकते हैं या आरंभ समझ सकते हैं। तो सृष्टि बनी, वो आदि काल मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और सृष्टि जब बनी है तो इसका एक बैक पीरियड होगा, आयु होगी, या इसका अंत काल होगा कि ये सृष्टि 200 साल, 500 साल, 1000 साल, करोड़ साल, जितने भी रही है, उसका समय होगा। तो सृष्टि सृजन से लेकर सृष्टि के अंत तक का जो समय है, या इसके बीच जितने भी चीजें घट रही हैं, बदल रही हैं, जन्म ले रही हैं, या समाप्त हो रही हैं, वो सारी चीजें आदि सत्य है। लेकिन सृष्टि से पहले सृष्टि भी किसी ने बनाई है। सृष्टि का भी कोई रचयिता है, क्रिएटर है। तो
जिसने सृष्टि बनाई है वो अनादि है। अनादि मतलब उसका आरंभ नहीं है। सृष्टि बनाने वाले का आरंभ नहीं है, जन्म नहीं है। अगर आरंभ होता उसका तो वो सृष्टि से बाहर कैसे होता? सृष्टि बनाने वाला भी सृष्टि से पहले कहीं था, तभी उसने बनाया। तो जिसने सृष्टि बनाई वो अनादि था। अनादि काल से है, आदि से भी पहले है, सृष्टि के सृजन से भी पहले है। और जिसने सृष्टि बनाई है वो सृष्टि का विध्वंस भी करता है। जैसे किसान एक फसल का सृजन करता है और एक फसल का उद्देश्य होता है कि भाई मेरे को इतने समय में फसल मिल जाएगी, फसल पक जाएगी, मैं इसका फसल को काट दूंगा, फिर कुछ समय बाद नई फसल उगाऊंगा। तो इसी तरह से सृष्टि बनाने वाले ने सृष्टि का एक समय फिक्स किया हुआ रहता है। वो फसल की तरह इसको उगाता है, सृष्टि को उगाता है और सृष्टि का सृजन करता है और सृष्टि का उद्देश्य पूर्ण होने के बाद इसका विध्वंस करता है। अर्थात सृष्टि का बनाने वाला पहले रहता है और सृष्टि का अंत करने के बाद भी रहता है। यानी कि वो अनादि काल से रहता है और अनादि काल से अनंत काल तक रहता है। सृष्टि से पहले भी रहता है, सृष्टि के बाद भी रहता है। इसको नित्य सत्य बोलते हैं। नित्य सत्य, शाश्वत सत्य, अनादि सत्य। वो कौन है? सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, हमको, आपको, संसार को, संसार की सब चीजों को, प्रकृति को, सृष्टि को, सबको बनाने वाला ईश्वर। केवल वही सत्य है। ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। जो चीजें हम देखते हैं, जो भी चीजें हम जीवन में हमें मिलती हैं, हम जिनसे व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें आभासित होती हैं, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। संसार में जितनी चीजें हमें मिली हैं वो थोड़े समय के लिए, अनित्य है। सब ना होने की तरफ जा रही है। ये शरीर मिला है, शरीर भी ना होने की तरफ जा रहा है। अनित्य है, ये असत है। शाश्वत सत्य नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। तो ईश्वर का संग करना ही सत्संग है। ईश्वर का संग करना अर्थात संसार का त्याग करना। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। ईश्वर को भी प्रेम करें, संसार को भी प्रेम करें। ईश्वर भी चाहिए, संसार भी चाहिए, दोनों चीज भी चाहिए। गॉड इज जेलस लवर। ईश्वर प्रेमी है। ईश्वर से प्रेम करो तो फिर ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर चाहिए तो फिर ईश्वर को चाहिए। बाकी चीजों का झंझट छोड़िए। तो संसार और शरीर बदलने वाले सत्य हैं। ये बदलते रहते हैं। आज हैं कल नहीं होंगे। आज हम जिसके पिता हैं, कल 50 साल पहले हम उसके पिता नहीं थे। आज हम किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, 50 साल पहले हम नहीं थे।
आज हम किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, किसी दुकान के मालिक हैं, किसी व्यापार के मालिक हैं। 100 साल पहले हम नहीं थे, या 50 साल बाद हम नहीं रहे। समझते भले ही नहीं हम इसके मालिक हैं। सत्य नहीं है, बदल जाएगा सब। और तो और हम शरीर के मालिक नहीं हैं। ये शरीर भी साधन है, थोड़े समय के लिए मिला है। अगर आपका शरीर ही, मिला हुआ शरीर ही आपका नहीं है, यही जाने वाला है, यही आपको छोड़ने वाला है, तो बाकी संसार की चीजें कहां आपके साथ रहेंगी, कहां टिकने वाली हैं। सब कुछ अनित्य है, वो आभासित सत्य है। इसका आपको संकेत मिलने लगता है धीरे धीरे। शरीर की खटपट शुरू हो जाती है। युवा अवस्था में जितना अच्छा शरीर था, अब नहीं। 50 साल तक पहुंचते पहुंचते आदमी की दृष्टि वो नहीं रहती, चश्मा लगाना पड़ता है, बिना चश्मे के नहीं नजर आता। दांत 2-4 गिर जाते हैं, नकली लगाने पड़ते हैं, घुटने ठीक से काम नहीं करते, बैठा ठीक से जाता नहीं। ये सब सिम्टम है। 50 साल के आसपास सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं कि आपके शरीर का क्षरण हो रहा है, एरोजन हो रहा है, जा रहा है आपका शरीर, ढलान पर है। औसत आयु इंडिया में एवरेज लाइफ 70.15 ईयर्स है इंडिया की। यूएसए में शायद 77 है, चाइना में शायद 78 पॉइंट समथिंग। मतलब ऐसे मान लें तो 80 ईयर्स एवरेज मान सकते हैं, बिलो 80 ईयर्स आज की एवरेज लाइफ। तो अगर इसको 4 भागों में बांट दें हम, तो 20 ईयर्स, 20 साल हो गए आपके बचपन के, 20 साल आपके युवावस्था के हो गए, गृहस्थ जीवन के। उसके बाद 40 साल के बाद में आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। आज के समय में वानप्रस्थ मतलब वन का प्रस्थ करना, वन जाना। वैसे ही अब देखें ना, 50 के बाद 51 में आवाज किसकी आई? वन जाने की। वन, 52, फिर से वन की आवाज आई। 53, 54, 50 के बाद जितनी भी गिनती आती है, 51, 52, 53, 54, वन की आवाज आती है सब। वन मतलब गृहस्थी से आपको अपना मन हटाकर ईश्वर के रास्ते पर चलने में लगा देना चाहिए। 50 साल तो लिमिट है। आज के समय में तो ये 40 होना चाहिए। अब आज का समय तो ऐसा है नहीं कि वन में जाना जरूरी हो। पहले का जीवन ऐसा था कि वन जैसा ही जीवन होता था, झोंपड़ी बना के रहते थे, बिना सुविधाओं के रहते थे, बिजली, पानी, पंखे, कूलर, एसी थे नहीं। तो घर में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे खेत में रहो, एक जैसा ही था। अब थोड़ी सी सुविधाजनक हो गया जीवन, तो क्या करें? वन में जाकर भी क्या करेंगे? वन में जाएंगे तो आपको रहने के लिए कुटिया बनानी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पानी पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा कुछ घेर घार के जीव जंतुओं से बचने के लिए बाउंड्री करनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं? घर में ही आप अपनी एक जगह, एक कमरा बना लें। वहां पर आपको खाने की भी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है। और जो नित्य क्रियाओं के बाद जो समय बचे, उसमें से 2 घंटे निकाल के भगवान का सत्संग करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान की बाणी सुने, सत्संग सुने, धार्मिक किताबें पढ़ें,
ये वन गमन जैसा ही है। तो जो लोग 50 के आसपास आयु तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये फाइनल वेकअप कॉल है कि आप जाग जाइए। आपके अपने घर में ही वन की तरह एक अलग कमरे में, कुटिया में अपना सरल जीवन जीते हुए भगवत मार्ग पर चलने के लिए संकल्प ले लीजिए। शायद ईश्वर ने सत्संग इसीलिए आप तक पहुंचाया है। कल को आप बोल नहीं सके, हमें तो ये बताया नहीं किसी ने, हमारे जीवन में सत्संग आया नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। 50 साल का भाई सत्संग बन भी जाना है, ईश्वर की भक्ति भी करनी है, किसी ने बताया नहीं, हमें बताया नहीं सब कल्याण कैसे होता है। इसीलिए सत्संग भेज देते हैं ईश्वर, ताकि आपको ये कहने का मौका ना मिले कि हमको सत्संग की बात किसी ने बताई नहीं, हमको ईश्वर के रास्ते चलने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया, संसार के रास्ते से हमें ईश्वर के रास्ते में ले जाने में किसी ने हमें सहयोग नहीं किया। ऐसा आप ना सोचें, आपको ऐसा कहने का मौका ना मिले। तो इस बदलते हुए सत्य को या अनित्य सत्य को या निरंतर मिटने वाले सत्य को सत्य ना समझें। शरीर आपको मिला है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जीवन यापन भी जरूरी है, लेकिन जीवन यापन के लिए कितना श्रम, कितना परिश्रम, कितना पुरुषार्थ, जितने से आपका परिवार और जिम्मेदारियां चलें। मैं समझता हूं 50 साल की आयु पर्याप्त होती है धन कमाने के लिए। इस उम्र में बच्चे भी लगभग 20 साल या उससे बड़े हो जाते हैं, एजुकेशन लगभग समाप्ति की ओर होती है उनकी। तो जितनी जल्दी हो सके उनको जिम्मेदार बना के, उनको जिम्मेदारियां देके, या ना भी बने, अगर बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो भी उनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपना समय, अपना मन धीरे धीरे प्रभु में, प्रभु के सत्संग में, प्रभु के भजन में जरूर लगाएं। 60 साल के बाद घुटने जवाब दे जाते हैं, आंखों से दिखता नहीं, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, और पहले से मन विषयों में रमा हुआ है तो वो सत्संग में लगता भी नहीं है। हम ईश्वर को वो समय देना चाहते हैं जिसका संसार में उपयोग खत्म हो जाए। जब हमारे शरीर जवाब दे जाता है तब हम चाहते हैं कि अब सत्संग को चलें। नहीं, जब आपका शरीर हष्ट-पुष्ट है तभी आप ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्म, सत्संग, ध्यान, भजन कर सकते हैं। शरीर निरंतर मर रहा है, संसार भी निरंतर ना की तरफ जा रहा है। आज जितनी चीजें आपको दिख रही हैं संसार में, 100 साल बाद उनमें से कुछ भी नजर नहीं आएगा, और गारंटी है आज भी तो एक भी नजर नहीं आएगा। आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, दामाद, जितने भी मिलने वाले रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, 100 साल बाद एक भी नहीं रहेगा। आप अपनी गारंटी तो छोड़ दीजिए, ये सब ना की तरफ जा रहा है, नहीं होने की तरफ जा रहा है। एक बार एक तालाब के किनारे एक गांव के पास एक कोई संत रहते थे, कुटिया डाल के। कुटिया से थोड़ी दूर पर तालाब था।
तो एक दिन सुबह सुबह उनका शिष्य पानी लेने गया, तालाब में स्नान करके जल लेने गया। तो वहां से भागता हुआ हाँफता हुआ आया, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी आज तो बहुत गजब हो गया। बोले क्या हुआ बेटे? बोला गुरुजी तालाब सूख गया। अब क्या होगा? बोले कब सूख गया? बोले गुरुजी कल तक तो सही था, कल तक तो मैं खूब स्नान करके आया, पानी लेके आया, आज ही सूख गया। गुरुजी बोले तू मूर्ख का मूर्ख ही है। बोले तालाब एक दिन में नहीं सूखा है, तालाब तो रोज सूख रहा था। तुझे लग रहा था तालाब में पानी है, तालाब रोज सूख रहा था थोड़ा थोड़ा, आज सूखना पूरा हो गया है उसका। बस तूने समझा नहीं, समझने में फेर किया। ऐसे ही हमारा शरीर रोज मर रहा है। अगर कोई 50 साल, मैं 50 साल हूं, अराउंड 50, तो मैं 50 साल जीवित नहीं हूं, मैंने अपनी आयु के 50 साल निकाल दिए, यानी कि मैं 50 साल मर गया। ये शरीर 50 साल मर गया, अगले साल ये 1 साल और मर जाएगा, 51 साल, 52 साल, 54 साल मरेगा, 60, 65 मरेगा, 70 मरेगा, एक दिन मरना पूरा हो जाएगा। तो क्या उसी दिन का इंतजार करेंगे आप? ये तो रोज मर रहा है। ऐसे ही संसार रोज हर पल विनाश की तरफ जा रहा है। इसकी उत्पत्ति ही विनाश के लिए हुई है। संसार की कोई भी चीज विनाश की तरफ जाती है और जा रही है। तो ऐसे नश्वर संसार और इसकी नश्वर चीजों को हम गले से लगाए बैठे रहते हैं और पूरा जीवन खपा देते हैं उसी में। व्यापार कब तक? क्या जीवन खपाने के लिए? दुकान, फैक्ट्री, व्यापार कब तक? मान लीजिए आपने 70 साल व्यापार करके 100 करोड़ रुपए कमा भी लिए, धन कमा लिया और जीवन आपका खत्म हो गया। तो क्या उन 100 करोड़ रुपए के बदले आप जिंदगी के 7 साल खरीद सकते हैं? आपको 100 करोड़ रुपए किसी को दे दो, मेरे को 7 साल लौटा दो, अब भजन करना है मुझे, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, वो तो छूट गई, समय तो बचा नहीं। अब 10 साल लौटा दो, ये 100 करोड़ रुपए रख लो, 10 साल लौटा दो, नहीं मिलेंगे। 10 साल तो छोड़िए, 10 घंटे भी नहीं मिलेंगे। 10 घंटे तो क्या समझदारी की? अगर आपने 10 साल कम कमा लिया होता तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते। आपको ना दोबारा जन्मना पड़ता, ना दोबारा मरना पड़ता, छूट गए होते जिंदगी से। समस्या कहां हुई? समझने में। अनित्य को ही नित्य समझ बैठे। जो कुछ दिख रहा था वो अनित्य था, टिकने वाला था नहीं, उसी को सत्य समझ के उसी में जीवन खपा दिया। यही गलती कर दी। हो सकता है जीवन में कभी सत्संग मिला भी हो, कहीं से आजू बाजू से सत्संग से निकल गए हो, कभी सुना भी हो 10-5 मिनट, लेकिन क्योंकि मन व्यापारी है, व्यसनी है, संसारी है, तो उसने टिकने नहीं दिया होगा। या आपने सोचा हुआ अभी बहुत समय, अभी तो व्यापार कर लूं, सत्संग सुनने का बहुत समय। ईश्वर ने कुछ दिया हो, नहीं दिया हो, जीवन में ईश्वर ने मुझे 30 साल सत्संग दिया, इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं। 30 साल सत्संग, जीवन में 30 साल सत्संग मुझे मिला है और बहुत अच्छे गुरुओं से सत्संग मिला है।
उनमें से बहुत उच्च कोटि के गुरु थे, दो चार अभी इस दुनिया में भी नहीं है, उच्च कोटि के गुरु। सत्संग जहां मिले वहां से लो, कहीं से भी, किसी भी गुरु से, जिसका भी ज्ञान समझ में आए। सत्संग वो खजाना है, वो आप में ऐसी प्रतिभा जागृत कर देगा कि जीवन आपका धन्य बन जाएगा, और संसार की तकलीफों, दुखों और बाकी परिस्थितियों की तो बात ही मत करें, वो तो ऐसे निकल जाएंगी जैसे कभी आई नहीं आपके जीवन में। वो प्रतिभा जागृत कर देता है सत्संग आपके अंदर। आपको इतना सत्संग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले का कोई विधान रहा होगा, इतना सत्संग मैंने लिया, मैं आज भी सत्संग अगर कहीं मिलता है तो मैं लेता हूं। आप ज्यादा नहीं, 6 महीने कंटिन्यूस सत्संग ले लीजिए, किसी भी गुरु का, कहीं से भी, जैसे भी मिलता है, रेगुलर। ये रेगुलर दवाई की तरह है। ये नहीं कि आपने 4 दिन सत्संग सुना, 10 दिन फिर संसार में घुस गए, जितना अंतःकरण शुद्ध हुआ वो फिर वहीं पहुंच गया। जैसे होता है ना, आपने कोई अच्छे डॉक्टर से आपने दवाई ली, 4 दिन दवाई खाई, बाकी 10 दिन दवाई नहीं खाई, तो वो जहां से जनरेट हो रही थी बीमारी, वो फिर वहीं पहुंच गई, सुधार बंद हो गया। तो सत्संग सतत करने वाला अभ्यास है। आप रेगुलर 6 महीने भी सत्संग लेते हैं, 6 महीने, और उसका मनन चिंतन कर लेते हैं ठीक से, तो आप दुनिया के सबसे महान आदमी बन जाएंगे। ईश्वर तो आपको मुफ्त में मिल जाएंगे, उनके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं। कभी अगले भाग में ईश्वर प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, वो बहुत सरल और सुगम विषय है। नश्वर चीजों को छोड़ने में ही भलाई है। जो चीजें आपको छोड़ने वाली हैं, आप उनको छोड़ने में क्यों हिचकिचाते हैं, कई चीजें। सब कुछ तो वैसे ही आपको छोड़ने वाला है। घर परिवार, बेटा, जिस बेटे को पाल पोस के आपने इतना बड़ा किया है, वही आपको आग लगाएगा तो नहीं लगाएगा? आपका बेटा, आपने जितना उसको पाल पोस के, खिला पिला के बड़ा किया, आप जब वृद्ध हो जाएंगे, आपका जीवन समाप्त होने की तरफ जाएगा, तो एक दिन वही आपको आग लगा देगा, आपकी खोपड़ी में डंडा मारेगा। हो सकता है उस दिन भी आपका विवेक जागृत हो जाए, लेकिन शायद नहीं होता, बहुत देर हो चुकी होती है। स्त्री आपके साथ कब तक चलेगी? वो तो शमशान तक भी नहीं जाएगी, घर के दरवाजे पे ही रुक जाएगी। बोले ठीक है, बहुत अच्छे थे महाराज, अब चले गए, अब क्या करें? कल से अब नातीपंथी बहुओं पे ध्यान लगाना, घर गृहस्थी कोई आपके साथ नहीं जाने वाला, कोई आपके साथ नहीं मरने वाला, सब आपको छोड़ने वाले हैं। तो छोड़ने वाले चीजों को आप कब तक पकड़े रहेंगे? एक सेठ जी थे, काफी पैसे वाले अमीर थे। तो सेठ जी ने पैसे के दम पर एक नवयुवती से शादी कर ली, विवाह कर लिया। हो सकता है नवयुवती भी धन संपत्ति के लालच में शादी कर ली। सेठ जी एक दिन रात में, सेठ जी के कानों में फुसफुसाने की आवाज आती है। सेठ जी की नींद खुलती है। सेठ जी सुनते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो किसी पर पुरुष से बात कर रही है, और वो उसको बोल रही है, भाई मैं मौके की तलाश में है, आज रात को जैसे ही मौका मिलेगा, इस सेठ की सारी संपत्ति
बांध के बटोर के निकल लेंगे दोनों लोग और ऐश करेंगे, इसको छोड़ जाएंगे। बोले मैंने तो संपत्ति से ही शादी की, सेठ में मेरा क्या इंटरेस्ट है। अब भरोसा करने लगा है, अब चाबियां मुझे दे दी इसने। अब रात को जैसे ये गहरी नींद में सो जाएगा तो मैं अपने प्रेमी के साथ मिलके सारी धन दौलत बांध के रात को निकल लेंगे। सेठ सुनता तो सब मुझे क्या हो रहा है, मैंने तो भाई बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ शादी की। अब सेठ कुछ चिंता हो गई, भाई अगर ये सामान सट्टा लेके अब मैं कब तक जगूंगा, आज जग लूंगा, कल जग लूंगा, परसों जग लूंगा, जिसको जाना है वो जाएगी तो है, और ये माल वाल ले जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन सारे गांव में पता लगेगा भाई इसकी स्त्री भाग गई अपने प्रेमी के साथ किसी और पुरुष के साथ, तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा गांव में। बोले ये तो बड़ी दुविधा है। तो सेठ के कोई गुरु संत थे, सेठ रात में उठ के दबे पांव दौड़ा दौड़ा संत जी के पास गया, संत जी को सारी कथा बताई। गुरु जी मेरे से गलती हो गई, मैंने वृद्धावस्था में एक स्त्री कर ली और वो अब सारा माल समेट के अपने पर पुरुष के साथ, प्रेमी के साथ मेरे को छोड़ के जाने लगी है। और गुरु जी को आज भी छोड़ सकती है, वो कल भी छोड़ सकती है, जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ जाएगी, मैं कब तक रखूंगा। बहुत बदनामी होगी समाज में, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। गुरु जी बोले मेरे पास एक युक्ति है, तू बदनामी से बच जाएगा। बोले क्या? बोले तू एक काम कर, तू अभी जा घर और अपनी छत पे चढ़ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, मेरी स्त्री उल्टा है, चरित्रहीन है, मैं उसका अभी इसी पल त्याग करता हूं, इस पल के बाद मेरी वो स्त्री नहीं, मैं घर से निकलता हूं, त्याग करता हूं उसका। पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला के बता। सेठ ने गुरु जी की बात मानी, सेठ घर आया, अपनी छत पे चढ़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुनो सुनो गांव वालों, मेरी स्त्री चरित्रहीन है, उल्टा है, और मैं उससे संबंध अपने खत्म करता हूं और उसको मैं अपनी स्त्री नहीं मानता हूं, उसका त्याग करता हूं, अभी इसी वक्त त्याग करता हूं। गांव वाले इकट्ठा हुए, क्या बात हुई? बोले मेरी स्त्री उल्टा है, मैं नहीं रखूंगा इसको घर में, निकलो। उसके कपड़े जो भी लगते थे उसको बांध के दिए, बोले निकल इधर से। पूरे गांव के सामने निकाल दिया। अब स्त्री तो जाने वाली थी, इज्जत बच गई, स्त्री तो उसकी थी नहीं, ज्ञान हो गया उसको। अगर वो उसने नहीं सुनी होती तो माल भी जाता सारा और इज्जत भी जाती। स्त्री तो जानी ही थी, वो तो उसकी थी ही नहीं, वो तो ठगने ही आई थी। तो ज्ञान यह बताता है कि जितनी भी चीजें आपको संसार में मिली हैं, धन दौलत संपत्ति, नाते रिश्तेदार परिवार, ये सब आपको छोड़ने ही वाले हैं। यही सत्संग बार बार बताता है, गुरु लोग गुरुजन आपको बार बार बताते हैं, ये सब आपको ठग कर छोड़ने वाले हैं आखिरी पल में। आपसे ठगेंगे क्या? धन संपत्ति की तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे आपका जीवन ठग लेंगे, मनुष्य जीवन ठग लेंगे। इस बात का अफसोस है, जिस मनुष्य जीवन में आप अपना कल्याण कर सकते थे, ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे, जन्म मरण के बंधन से छूट सकते थे, आनंद में जी सकते थे, जितना भी जीवन था, वो आपने स्त्री मीन्स माया। इसको ऐसे दृष्टांत को ना समझें कि मैं स्त्री के बारे में बोल रहा हूं। स्त्री मीन्स माया। ये जितनी भी आवासित चीजें आपको दिखती हैं संसार में, ये सब माया रूप हैं और ये आपसे आपका मनुष्य जीवन ठगने के लिए ही हैं। जीवन ठग जाएगा, आपका सबसे बड़ा लॉस यही होगा।
तो जीवन का जो समय अब बच गया है, अब जो चला गया वो चला गया, अब जो बच गया है शरणागत हो जाइए ईश्वर के। चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 42 साल के हैं, 45 के हैं, लग जाएगी। सही समय है अभी। हाथ पैर, दृष्टि, मस्तिष्क, माइंड सब कुछ काम कर रहा है। बुद्धि बहुत जल्दी, बुद्धि तीव्र बुद्धि में बहुत जल्दी ज्ञान जाता है, जल्दी बैठता है। 50 के बाद मेमोरी भी लॉस होने लगती है, चीजें भी भूलने लगते हैं, याद नहीं रहती, लिखनी पड़ती हैं, लिखी हुई चीजें भी बार बार बोलनी पड़ती हैं। तीव्र बुद्धि है, शरीर पुष्ट है, लग जाइए। ज्यादा नहीं, 1 घंटा निकालिए सत्संग के लिए। अब आपको सत्संग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जहां सोशल मीडिया पर 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं ना, आप समय बर्बाद करते हैं, वहीं पर आधा घंटे 1 घंटा निकाल के वहीं पर सत्संग मिल जाएगा आपको। ऊपर वाले ने दिया ना आपको सत्संग, देखो पहुंचा आपके फोन तक, आपकी जेब तक पहुंच गया। आपको ढूंढना पड़ा सत्संग कहाँ है, क्या नहीं। ईश्वर को पता है आप कहां पर हैं, वहीं पर सत्संग मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बस आप संकल्प कर लीजिए कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, या जीवन जिस चीज के लिए मिला है वो काम पहले करना है। तो सत्संग वो विलक्षण चीज है। तो आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आप 50 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल क्रूशियल टाइम है आपका। अगले आने वाले जो 5 साल 7 साल हैं, वही आपके शरीर के साथ अच्छे कटने वाले हैं। इसके बाद तो आपको बैठने में, देखने में, सुनने में, सत्संग जाने में, भजन करने में, ध्यान लगाने में बहुत तकलीफ होने वाली है। गुरु समय से जाग जाइए। और जिन लोगों का ये समय भी निकल गया है बाई चांस, जो 60 के आसपास हैं अभी, अराउंड 60, उनके लिए लास्ट कॉल है ये, लास्ट वेकअप कॉल। इट्स द लास्ट वेकअप कॉल। ज्यादा कुछ मत करिए, सत्संग रोज सुनिए। अभी आपके पास एक सत्संग पहुंच गया, इसी को रोज सुनिए, दिन में 3 बार सुनिए। बहुत सारी बातें बार बार सुनने से दिमाग में बैठती हैं। अंतःकरण मलिन होता है ना, तो उसमें चीजें बैठती नहीं। तो क्या होगा इससे? धीरे धीरे असत का संग आपका कम होगा, संसार का संग थोड़ा कम होगा। सत्संग का जितना समय संग होगा, आप 2 घंटे भी सत्संग सुनते हैं और उसका मनन करते हैं बार बार। किसी भी सत्संग में कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं आपके जीवन के लिए। कोई भी सत्संग सुने, उसमें 2 चीजें 3 चीजें 3 बातें अगर अच्छी निकल लगे, एक बात भी अच्छी लगे, उसको नोट कर लीजिए, उसका चिंतन करते रहिए, बार बार उसको दोहराते रहिए। तो ये फाइनल ब्रेकअप कॉल है उन लोगों के लिए जो अराउंड 60 हैं। आप सत्संग सुनिए, बार बार सुनिए। सत्संग से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा आपका, असत का, संसार का संग थोड़ा कम होगा। तो धीरे धीरे आपकी सत्संग में रुचि बढ़ेगी और ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। तो ये सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग की महिमा का, महत्व का जितना वर्णन करें उतना कम है। संतों ने सत्संग की बहुत महिमा बताई है। और उपाय नहीं करने का सुंदर कारण है राम को। राम जी की सौगंध दे दी है कि कल्याण करने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यह अचूक उपाय है सत्संग। इसलिए सत्संग में जाकर बैठ जाएं तो आपका कल्याण हो जाए। जहां भगवान की चर्चा हो, सत चर्चा हो, वही सत्संग है। जहां सत चिंतन हो, सत्कर्म हो, वही सत्संग है। सत्संग मिल गया मतलब परमात्मा का संग मिल गया। सत से जहां संबंध होता है वही सत्संग होता है। भगवान के साथ जो संग है वह सत्संग है, वही असली संग है।
सन्मुख होए जीव मोहे जब भी। ईश्वर कहते हैं जब भी सत्संग जीव को भगवान के सम्मुख करा देता है, सामने करा देता है। जब भी आप सत्संग में होते हैं, आप भगवान के सामने होते हैं, भगवान से सम्मुख होते हैं, भगवान से तादात्म्य होने लगता है। लेकिन सत्संग में बाधा क्या है? राग द्वेष ईर्ष्या। ये जो कूड़ा करकट है ना, ये सब भीतर भरा हुआ है पहले से। संसार का कूड़ा ये जो भरा हुआ है, ये ज्ञान अंदर जाने नहीं देता। कोई चीज ठसाठस पहले से भरी होती, क्या उसमें कुछ जाएगा? एक कोई डब्बा है? कोई टीन का डब्बा है, उसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी, व्यर्थ का चीज भरी हुई है, पानी, गंदा पानी भरा हुआ है। अगर इसमें कोई ज्ञान रूपी घी डालना चाहे कि घी भर दो, तो आप भरे हुए उस टीन में घी भरेंगे तो क्या होगा? घी उसमें जाएगा नहीं, वो तैर के बाहर निकलता है। ऐसे ही हमारा मन है, अंतःकरण है, ये ठसाठस भरा हुआ है राग द्वेष ईर्ष्या आदि के कूड़े से। ये कूड़ा कैसे कम होगा? संसार का संग कम करेंगे तब। संसार का संग कैसे कम होगा? उसमें से कुछ टाइम निकाल के सत्य का संग करेंगे, असत्य का संग कम करेंगे और सत्य का संग बढ़ाएंगे। यही तो तरीका है। तो सत्य का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संग का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो संसार का राग द्वेष ईर्ष्या भी कम होगी। सत्संग से चारों मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं, चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ मतलब धन संपत्ति, धर्म तो मिलता ही आपको, है ना। काम और मोक्ष, काम पर विजय और मोक्ष उद्धार, कल्याण, आपका जीवन का कल्याण होता है। ऐसे चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अब आप कहेंगे कि सत्संग से धन कैसे मिलेगा? सत्संग से जो धन मिलता है, ज्ञान का धन, वो बहुत ही विलक्षण धन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। संसार विलक्षण धन है, संसार विलक्षण धन है। तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग करने से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों को साथ सिद्ध होते हैं। और क्या होता है? सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा क्या होती है? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। एक होती है इच्छा, कामना, किसी चीज की इच्छा करना मतलब कामना रखना। जब कामना पूरी नहीं होती है तो वो क्या बन जाती है? वासना। अपग्रेड हो जाती है फॉर्म इसकी, वासना बन जाती है। लेकिन अगर वासना, यही वासना बहुत लंबे समय तक रहे मन में, तो ये तृष्णा बन जाती है। तृष्णा बहुत खतरनाक स्टेज होती है। जिस चीज की तृष्णा आपके मन पर अंकित हो गई, वो चीज कितनी भी प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध करा दी जाए, वो मिटती नहीं। धन की तृष्णा बहुत सारे ऐसे लोगों में मैंने देखी है, जिनके पास अथाह संपत्ति है, हजारों करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, उनको खुद पता नहीं है कितनी संपत्ति है। अब धन कमाना, धन का अर्जन करना, संचय करना उनकी तृष्णा बन चुकी है।
पूरा जीवन खपा दिया, इतना धन है उनके पास, और इतना धन है कि आगे आने वाली 2-4 पीढ़ियां तो बैठ के खा सकती हैं, लेकिन उस धन का कोई सदुपयोग दिखता नहीं। अभी किसी सत्कर्म में दान मांग लो तो 100 रुपए जेब से नहीं निकलेंगे। ऐसे ऐसे धनी लोग पड़े हुए हैं जिनके कईयों हॉस्पिटल चलते हैं, अथाह संपत्ति है, हजारों करोड़ की संपत्ति है, और पता नहीं कितने कितने व्यापार करते हैं। धन की तृष्णा इतनी है कि कोई गरीब आदमी अगर इलाज कराने आ जाए और उसके पास पैसे कम हो तो उसका इलाज नहीं करते, कह देते हैं भाई सस्ते हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ नहीं होगा। क्या लाभ आपके इससे, इस धन का? जिस धन से किसी की सेवा नहीं हो, जिस धन से कोई सत्कर्म ना हो, पुण्य कर्म ना हो, जरूरतमंद को कोई लाभ ना मिले, ऐसा पूरे जीवन में आपने धन कमाया तृष्णा बस, और अभी भी तृष्णा है, अभी भी सत्संग समझ में नहीं आता। सत्संग से दूर दूर का नाता नहीं है उनको, धर्म से दूर दूर का नाता नहीं है, तृष्णा का फल है ये। ऐसे एक नहीं कई सारे लोगों को जानता हूं, दर्जनों लोगों को जानता हूं, तृष्णा है, अपने पे 2000 रुपए भी खर्च करने में दम निकलती है उनकी, दूसरों की तो बात छोड़ो। और तृष्णा इतनी है, पता नहीं क्या क्या व्यापार हैं जो वो करते हैं, शायद ही कोई व्यापार हो जो वो नहीं करते हैं। बैंक चलाते हैं, फाइनेंस कंपनी चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, मैरिज होम चलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, इतना तो मैं जानता हूं। और 100-200 करोड़ की संपत्ति होगी, इतना भी मैं जानता हूं उनके बारे में। अपना दांत टूट जाए तो 5000 रुपए का दांत नहीं लगवाएंगे, अपने पर 5 रुपए खर्च, 5000 रुपए 2000 रुपए खर्च नहीं करेंगे। तृष्णा है ये, जीवन खपा दिया पूरा कमाने में, कैसे भी कमाए, किसी भी ये इनके प्रकार धन आना चाहिए। तृष्णा, जो तृष्णा वाली स्थिति होती है बहुत खतरनाक होती है। कामना ठीक है, कामना करनी चाहिए, धन हो, व्यापार हो, परिवार हो, कामना ठीक है, स्त्री हो, ये भी कामना ठीक है, लेकिन वासना और उससे आगे की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। किसी में अगर स्त्री की वासना है और वो तृष्णा बन गई, तृष्णा तक स्थिति पहुंच गई, तो फिर उसका भी भगवान मालिक है। आखिरी पल तक, जीवन के आखिरी पल उसके स्त्री भोग में ही चले जाते हैं, उसकी तृष्णा मिटती नहीं कभी। अगर भगवान उसको मिल भी गए बाई चांस कभी, तो वो कहेगा भगवान मेरे को थोड़ा सा जीवन और दे दे, मुझे अभी संसार के भोग कम पड़ गए, जीवन कम पड़ गया संसार में। तो ये तृष्णा किससे मिटती है? केवल सत्संग से। सत्संग मिल जाए, अगर कैसे भी पकड़ के ऐसे आदमी को सत्संग में बैठा लो और वो 10 दिन भी सत्संग सुन लेगा तो घटना शुरू हो जाएगा, बुखार उतरना शुरू हो जाएगा उसका। तृष्णा मिटाने का एक ही साधन है और वो है सत्संग। तृष्णा और किसी चीज से, जिसकी धन की तृष्णा है उसे पूरे संसार का धन दे दो, उससे पूछो और धन चाहिए क्या? हाँ चाहिए। तृष्णा नहीं मिलती। तृष्णा किसी भी वस्तु में हो सकती है, किसी की संपत्ति में हो सकती है, किसी की जमीन जायदाद में हो सकती है, किसी को गाड़ियों की तृष्णा होती है। काफिले में 20 गाड़ियां हैं फिर भी तृष्णा नहीं है, अगले महीने फिर नहीं लाएगा, फिर कोई नहीं आएगी मार्केट में, फिर खरीद के लाएगा। तृष्णा ही तो है ये, और क्या है? कितनी गाड़ी में चलेगा भाई, कितने घरों में रहेगा? तृष्णा है। तो ये तृष्णा संसार से नहीं, सत्संग से मिटती है। तो सत्संग से तीनों बातें दूर होती हैं,
पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिटते हैं और संसार की दरिद्रता दूर होती है। संसार की दरिद्रता का मतलब है, दरिद्र वो होता है जो जिसे और चाहिए। दरिद्र मतलब जिसे और चाहिए। दरिद्र वो नहीं है जिस पर कुछ नहीं है, दरिद्र वो है जिस पे है लेकिन और चाहिए। तो ये दरिद्रता कैसे मिलती है, कैसे मिटती है? सत्संग से, ज्ञान से। सत्संग और ज्ञान हमको ये सिखाता है कि आपको जो भी प्राप्त है वो ही पर्याप्त है ईश्वर प्राप्ति के लिए और जीवन यापन के लिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सत्संग से आपको और क्या लाभ होते हैं, संक्षेप में समझ लेते हैं। सत्संग से आपके जीवन की सभी दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। दुखों का अंत कैसे होता है? दुख असल में क्या है? हमारी प्रतिकूलता का नाम दुख है। अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो हमें दुख लगेगा, परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम सुखी हैं, हमें सुख का अनुभव होगा। तो सत्संग क्या करेगा? आपको अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊपर उठा देगा, इवोल्व कर देगा आपको। आत्मोन्नति। आप परिस्थितियों से, सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए कहा गया दुखों का समूल नाव से जाए। दूसरा फायदा क्या होगा? जीवन मरण के बंधन से आप छूट जाएंगे। अभी जीवन मरण क्यों होता है? हमारे पुण्य कर्मों का फल सुख के रूप में फलित होता है और पाप कर्मों का फल दुखों के रूप में फलित होता है। तो हमें इस जन्म में जो पाप और पुण्य कर रहे हैं या पूर्व जन्म में किए हैं, उनका फल भोगने के लिए अगला जन्म लेना ही पड़ता है, अगला जीवन निर्मित होता ही होता है। लेकिन सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें पाप और पुण्य दोनों कर्मों से हटा लेता है, कर्ता भाव खत्म कर देता है। भाई कर्म का फल हम तब भोगेंगे जब हम कर्ता होंगे। जब हमने कोई कार्य किया, पुण्य कार्य किया तो उसका फल मिलेगा, पुण्य कार्य नहीं किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। पाप कर्म किया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने कर्म ही नहीं किया। अगर मैं ये मानूं कि मैंने ये सत्संग किया तो ये पुण्य कार्य हुआ, और अगर ऐसा मानता हूं तो इसका जो भी पुण्य फल होगा, इसका भी जो भी सुखद फल होगा, वो मुझे प्राप्त करना ही करना पड़ेगा। तो ज्ञान मुझे क्या सिखाता है? मैंने सत्संग नहीं किया, भगवान ने किया। भगवान की प्रेरणा हुई, सत्संग कर ले बेटे। तूने जो पीछे 30 साल में सत्संग में मैंने तुझे जो सिखाया है, बताया है, वो तू दूसरों को बता। भगवान की प्रेरणा हुई, मैंने बैठ के कर लिया। बस भगवान की प्रेरणा से हो गया, मैंने नहीं किया। अकर्ता भाव में ला देता है आपको। आपने ना पुण्य किए ना पाप किए, जो भी हुआ भगवान की प्रेरणा से हुआ। भगवान को समर्पित कर दो। पूरे दिन में जो भी काम करें, शाम को सोने से पहले सारे कामों को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान आज जितना भी अच्छा बुरा हुआ सब आपकी प्रेरणा से हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारे कर्म आपको समर्पित करता हूं, इनका कोई भी फल मेरे को न देना। अकर्ता भाव। तो आपने किया नहीं तो आप भुगतेंगे नहीं। आपने ना पुण्य किया ना पाप किया, तो आपको ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। आपके कर्म बनेंगे नहीं, कर्म बनेंगे नहीं तो अगला जन्म होगा नहीं। वो बात अलग है
कि आप जन कल्याण के लिए, भगवत चर्चा के लिए, सत्संग करने के लिए अपनी स्वेच्छा से, स्वीट विल से अगले जन्म में आना चाहें तो आपका स्वागत है, कोई नहीं रोक रहा। बहुत सारे महापुरुष जन्म मरण के बंधन से छूटने के बाद भी संसारियों को, हमको रास्ता दिखाने के लिए जन्म लेते हैं, अपना काम करते हैं, हमारा उद्धार कल्याण करके फिर चले जाते हैं। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं है। तो आना है तो कर्म बंधन में बंध के क्यों आना भाई? क्यों दुख सुख पाना? क्यों परिस्थितियों के थपेड़े झेलना? कर्म का खाता ही क्लियर करके जाएंगे ना। नो डेबिट नो क्रेडिट, जीरो बैलेंस, कोई खाता नहीं, खाता खत्म। हम आए ही खाता खत्म करने हैं। सत्संग में सच्चाई तो यही है। मनुष्य जीवन आपको खाता खत्म करने के लिए ही मिला। जो पहले पुण्य पाप हुए हैं उनसे जो आपका प्रारब्ध निर्मित हो गया है उसको भोग लीजिए, शून्य कर दीजिए प्रारब्ध को। बस नया प्रारब्ध मत बनाइए, नए कर्म मत बनाइए, नया राग द्वेष मत करिए, बस मुक्त हो जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रहती है कि आपको सत्संग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। उसको अलग से आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुफ्त में ईश्वर मिलते हैं, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं। गृहस्थ आदमी अगर चंद महीने का सत्संग ले ले, चंद दिनों का भी सत्संग ले ले और उस पर चल पड़े, स्वीकार कर ले उसको, चल पड़े, जीवन में उतार ले, ढाल ले, तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। गृहस्थ को ईश्वर बहुत जल्दी मिलते हैं। सन्यास को हजारों साल, सैकड़ों साल तपस्या के बाद भी ईश्वर मिले नहीं मिले गारंटी नहीं है। लेकिन गृहस्थ को कुछ दिनों के सत्संग और ज्ञान से भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यह बहुत सुलभ साधन है। आप सबने समय देकर सत्संग सुना, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आने वाले और सत्संग आते रहेंगे समय समय पर, आप उनको सुनते रहें। मन नहीं लगता है तब भी सुने, क्योंकि मन जिस चीज का अभ्यासु होता है मन को वही पसंद है। अब तक आपने मन जहां जहां लगाया है मन को वही पसंद है। अब आप नई चीज मन को दिखाएंगे तो थोड़ा विद्रोह करेगा। व्यसनी मन होता है, जैसे उद्दंड बच्चा होता है ना, वो पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, पढ़ने में बैठाओगे तो इधर उधर की उछल कूद करेगा। ऐसे ही मन है। मन को व्यसनों में अभ्यास है, व्यसनों में रुचि है, इसलिए सत्संग में नहीं लगेगा। लेकिन आप करते रहिए, मन को सत्संग का भी अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। सुनिए जरूर, समझ में आ रहा है तो भी सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुनिए। धीरे धीरे मन को सत्संग का भी अभ्यास हो जाएगा और आपकी रुचि सत्संग में बढ़ने लगेगी। आप बस अपना एक संकल्प बना लीजिए कि हमको सत्संग नहीं छोड़ना है। सत्संग आपको कहीं से भी मिले, यहां से मिले, कहीं और से मिले, सच्चा सत्संग आपको, तत्व ज्ञान कहीं से भी मिले, जरूर लीजिए और वही आपके जीवन का कल्याण करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे आपकी सारी समस्या वर्जने, दुखों का नाश होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको अगर सत्संग से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का मन में दुविधा, आशंका होती हो तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सत्संग के साथ डाली हुई हैं, उन पर आप संपर्क करके अपनी समस्या, अपना प्रश्न या अपना संशय हमें भेज सकते हैं।
हम उसका समाधान और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप सभी का जीवन उन्नत बने, भगवत बने, आनंदमय बने, सुखमय बने, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।